अब पढ़ेंगे हम लोग आर्टिमेशिया वल्गरिस। कॉमन नेम है मूगवॉट और वर्म्सवुड, प्रूवन नॉक्स एंड ट्रिक्स। डॉक्टर हनुमान के समय हुआ था। दिस इज द प्लांट ऑफ द मूगवॉट और वर्मवुड। ये मेडिसिन को याद करने का खाली एक ही वर्ड याद रखना, आर्टिमेशिया वल्गरिस। थीम ऑन द एसेंस ऑफ दिस रेमेडी इज एपिलेप्टिक एंड कन्वल्सिंग डिजीजेस। आर्टिमेशिया वल्गरिस, एपिलेप्सी एंड कन्वल्सिव डिजीजेस, ये दो वर्ड याद रखना। Character of symptoms: somnambulism, gets up at night or works, remembers nothing in morning. रात को उठ के काम करना और सवेरे उठते क्या काम किया था कुछ भी याद नहीं रहता। That is Calliphus also. Perspiration, profuse sweat and smelling like garlic. Clark says profuse sweets having on fitted Cadbury's or garlic-like odor in characters of the remedy. अत्यधिक पसीना आना, दुर्गंधयुक्त, डेड बॉडी के समान और लहसुन के समान, गार्लिक के समान जैसे गंध होना इस दवा का विशेषता है। क्या इंपॉर्टेंट है? स्वेटिंग, पूरा प्रोफ्यूज स्वीट होगा, एंड फैटिग मैंने पूरा दुर्गंध से भरा हुआ, डेड बॉडी जैसा एंड गार्लिक जैसा स्मेल आएगा। व्हेन यू गो फॉर आर्टिमेशिया वल्गरिस। Nerve symptom: after fright, grief and after violent emotion, blow on the head, after long fit of dancing, after cooling off while overheated from dancing, after masturbation of excessive nostril emission, convulsion due to worms, cataplexy introduced by bodily exertion. Adaptability: with menstruation disturbances in girls at puberty, convulsion of suckling of teething children. देखो, convulsion of suckling or teething children. Clinical petit mal epilepsy. What do you mean by petit mal epilepsy? In absence of seizure causes you blank out to stare to space for a few seconds. They can also be called a petit mal seizure. Absence of seizure is most common in children and typically don't caused by long-term problems. मैंने बहुत ज़्यादा कांपता नहीं है सीजर में, जैसे बहुत जोर से होता है जैसे पेटिट माल एपिलेप्सी में कोई पता नहीं चलेगा कि हो रहा है कन्वल्सन। 1 मिनट के लिए वो सो जाएगा विदाउट फंक्शनिंग करे हुए। दैट इज पेटिट माल एपिलेप्सी। लोकेशन: generally right side of convulsed and left paralyzed. Seizure के before excitable and irritable. Irritation और excitement बहुत ज़्यादा हो जाएगा और irritable बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सीजर को पहचानने का तरीका है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जा रहा है, इरिटेट हो रहा है, इसलिए सीजर आने का पहले क्या करते हैं ये पूछना जरूरी है। अगर ये मिल रहा है दो सिम्टम, देन गो फॉर दी आर्टिमेशिया वल्गरिस। During seizure, attack accompanied by followed by profuse offensive garlic sweat. जब अटैक आएगा तो उसके जो पसीना निकलेगा वो गार्लिक के समान, लहसुन के समान गंध आएगा। Seminal ejaculation with spasm, passes pieces in urine with spasm, nightly epilepsy with violent trismus, injury to the teeth. दांत को बहुत ज्यादा बाइट करके इंजुरी को टीथ को कर देगा। आफ्टर सीजर क्या होगा? कूलिंग प्रेस्क्रिप्शन आफ्टर अटैक, ठंडा पसीना आएगा। लॉन्ग डीप स्लीप आफ्टर ए फिट, जैसे फिट के बाद में बहुत लॉन्ग डीप स्लीप में चला जाएगा। कैरेक्टर ऑफ द कन्वर्शन: colored light produces dizziness, epilepsy without aura. Dr. N.M. Chaudhary explains that after attack, patient remains well for several days, but when it does occur again, it is repeated several times in the course of the same day. याद रखना। वैसे तो अटैक कई कई दिनों तक नहीं आएगा, जब आना चालू हो जाएगा
फटाफट फटाफट 2 4 10 अटैक चालू हो जाएगा। कितना दिन बच्चा ठीक था यार, पेशेंट ठीक था, पूछना है नहीं, 1 महीना ठीक रहता है, बाद में अटैक आता है तो कंटिन्यूस हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। Then you go for this one. Clark says attacks are frequently repeated, then followed by a long interval of the rest. लॉन्ग इंटरवल के बाद में फिट जब स्टार्ट होगा, कंटिन्यूस 8-10 फिट स्टार्ट हो जाएगा। ये आर्टिमिशिया वल्गरिस का पहचान है। ये सब याद रखना है, एकदम घुसा के पॉइंट नोट करके रखो। पैरालिसिस ऑफ द मसल्स, ओवर फैटिग एंड वीकनेस फिट after long walk of long illness, dysphagia, निगलने में तकलीफ होना, swallowing in the difficult, hungry but cannot get the food down, भूख लगा है लेकिन उसको अंदर से घुसा नहीं पा रहे। रिलेशनशिप, मीट शुड बी स्क्रपुलसली अवॉइडेड, डॉक्टर NM चौधरी का बोलना है, मीट टोटली खाना मना करना है। इसको said to act better when given with wine, वाइन में अगर मिला के दवाई देने से अच्छा काम करता है, लेकिन हम लोग तो डिस्टिल्ड वाटर में देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन याद रखना, डिस्कस द आई सिम्टम ऑफ द आर्टिमिशिया। कलर्ड लाइट प्रोड्यूस डिजीनेस, कलर्ड लाइट, अगर कलर लाइट दिख रहा है, कलर रेड कलर का लाइट चल रहा है, चाहे ब्लू कलर का, कलर्ड लाइट अगर उसको देखता है तो उसको माथा चक्कर आता है। Number 1, pain and blurring of vision, better rubbing worse during using eyes. उसको थोड़ा रब कर देगा तो ठीक दिखेगा, ब्लर विजन जब आंख से देखेगा, यूजिंग आई करेगा तो ज्यादा होगा। Clark says colored light as light falling through the stained glasses and window makes the white light कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन कलर्ड लाइट उसको हमेशा प्रॉब्लम होगा, इसलिए बोलेगा कलर देखने में प्रॉब्लम होता है। डिस्कस द फीमेल सेक्सुअल सिम्टम ऑफ द आर्टिमिशिया। वायलेंट क्रैम्प इन एब्डोमेन विथ इरेगुलर इनसफिशिएंट मेंस्ट्रुएशन, वायलेंट क्रैम्प पेट में होगा लेकिन इनसफिशिएंट मेंसेस डिस्चार्ज होगा, कम जाएगा। इरेगुलर एंड डेफिशिएंट मेंस्ट्रुएशन विथ एपिलेप्टिक कन्वल्सन, इरेगुलर डेफिशिएंट मेंस्ट्रुएशन विथ एपिलेप्टिक कन्वल्शन होगा मेंस के लिए। रात में चलने की एक बीमारी होती है जेटिस। स्टेट द फ्यू रेमेडी फॉर द नाइट वॉकिंग, उसके लिए कौन कौन सी दवाई है? आर्टिमिशिया, कालीफॉस एंड सैलिशिया। समझ में? 3 मेडिसिन है जो आर्टिमिशिया, कालीफॉस एंड सैलिशिया से आप तुलना कर सकते हो, रात में अगर सो के चल रहे हैं तो। व्हाट टू रिमेंबर, सबके चिल्ला के बोलो। एपिलेप्टिक कन्वल्सिव डिजीज, ये याद रखना तो फटाक से आपको ये मेडिसिन याद आ जाएगा। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.